हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससेज तड़का किचन में। तो दोस्तों, भरवा करेला बनाएंगे, वो भी कुकर में। कुकर में भरवा करेला बनाना हुआ आसान। इसे कम से कम ऑयल में बना सकते हैं। जो भी करेला खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से अगर आपने एक बार करेला बना लिया तो जो नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट लाजवाब करेला बनेगा। तो चलिए फिर भरवा करेला की बनाने की रेसिपी। भरवा करेला बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर करेला लिया है, इसे अच्छे से धो करके पोंछ लिया है और अब इसका हमें ऊपर नीचे का पार्ट हटाना है। और यहाँ पर एक बात मैं बता दे रही हूँ, अगर इसके ऊपर का आप थोड़ा सा पार्ट हटाना चाहते हैं यानी इसको छीलना चाहते हैं तो आप छील सकते हैं, पर मैं इससे नहीं छीलूंगी, मैं ऐसे ही बनाऊंगी और ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। करेले की जो कड़वाहट है वो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ बहुत ही कम लगेगा। मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकती कि करेला जो है पूरा मीठा बनेगा, पर हाँ थोड़ी सी इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी और बहुत ही यम्मी स्वादिष्ट ये करेला बन करके तैयार होगा। यकीन मानिए, अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही मज़े से खाएंगे और बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए ऊपर नीचे का पार्ट हटा दिया है। अब इसे इस तरीके से बीच से हमें ऊपर से लेके नीचे तक कट लगाना है। तो इस तरीके से कट लगा लीजिए। सेम इसी तरीके से सभी में हमें चीरा लगा लेना है। और एक बार ओपन करके आप देख लीजिए कि करेले का बीज जो है सॉफ्ट है या फिर कड़क है। तो अगर सॉफ्ट है तो आप इसे इसी तरीके से रहने दीजिए, वरना अगर आपको लगता है कि ये कड़क है तो सारे बीज इस तरीके से निकाल लीजिए। उंगलियों की सहायता से बिल्कुल भी इसके बीज को मत हटाइएगा, हो सकता है आपके नाखून में ये धंस सकता है, इसलिए किसी चम्मच से या चाकू की सहायता से, वैसे तो आप इसे चम्मच की सहायता से ही निकालेंगे तो सबसे बेस्ट है। और इस तरीके से इसको खाली कर लीजिए। सॉफ्ट वाले बीज जो हैं इसको निकालने के बाद हमें निकाल लेने हैं, यानी इसके जो कड़क कड़क बीज हैं वो हटा देने हैं और सॉफ्ट वाले बीज हमें ले लेने हैं। अब इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। तो इन सभी को हमें ग्राइंडर जार में दरदरा सा घुमाना है। तो इसके लिए अदरक को छोटे पीस में काट करके डाल दिया है, 2 टुकड़ों में हरी मिर्च को डाल दिया है। तीखा आप अपने अनुसार यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च भी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं इसके साथ। तो सभी को ग्राइंडर जार में डाल दिया है और दरदरा सा इसको हमें पीस लेना है। एकदम पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, देख लीजिए इस तरीके से दरदरा ही पीस करके लेना है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर आप इसे, यानी कहने का मतलब प्याज को अगर तेल में फ्राई करके लेना चाहते हैं, यानी इस तरीके से पीसने के बाद तेल में इसको भूनना चाहते हैं तो आप भून करके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही ले रही हूँ, यानी इसको भून नहीं रही हूँ मैं ऑयल में। अब इसमें मैंने डाल दिया है 6-7 तोड़ करके करी पत्ते, हाफ टीस्पून हींग डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने डाला है पाव भाजी मसाला। तो मेरे पास पाव भाजी मसाला आज ख़त्म हो गया, सिर्फ 1 चम्मच ही यहीं बचा था। अब इसमें डाला है 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर, यानी छोटे चम्मच का ही इस्तेमाल किया है उसका, धनिया पाउडर। यानी मान के चलिए खाने वाले चम्मच का 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी 3 से 4 छोटे चम्मच मैंने नमक डाल दिए हैं। थोड़ा सा करेले में नमक बढ़ा करके ही डालिएगा, क्योंकि जब आप पकाएंगे तो इसकी जो नमक से करेले की कड़वाहट है वो थोड़ी कम लगती है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी और 1 चम्मच ही मैंने डाल दिया है इसमें अमचूर पाउडर। और खाने वाले चम्मच का 2 चम्मच भर करके मैं ले रही हूँ यहाँ पर भुने हुए चने का सत्तू। तो चने का पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल देना है आपको 1 चम्मच सरसों का तेल। तो कच्चा सरसों का तेल ही यूज करना है यहाँ पर, पके हुए तेल का यूज नहीं करना है, या आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर। वैसे कच्चे सरसों का तेल ही डालेंगे तो भरवा करेला बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट बनेगा। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहे तो प्याज को भून करके ले सकते हैं, क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है। देख लीजिए इस तरीके से गीला गीला क्योंकि है
अगर आप इसको सूखे तरीके से बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप सभी मसालों को प्याज के साथ भून करके ले सकते हैं। बस चना सत्तू जब आपको भरना हो तब उसमें मिक्स कर लीजिए। अब इसमें जो सॉफ्ट मुलायम बीज मैंने छाट के रखे थे वो इसी में मिक्स कर लिया है। अब एक एक करेला लेंगे और इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ओपन करके अच्छे से दबाते हुए मसालों को फिल कर लीजिए। तो सेम इसी प्रोसीजर से आप सभी करेलों को भर करके तैयार कर लीजिए मसालों के साथ। तो दबाते हुए थोड़ा सा मसालों को भरिएगा। तो दोस्तों आज की रेसिपी अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे घंटी होगा उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और मेरे साथ अगर आप औरों को भी जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो लीजिए सभी को फिल कर लिया है करेलों को। अब चलिए हम कुकर में पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे। देख लीजिए 3-4 चम्मच की जितना मैंने पानी डाला है। अब जिस तरीके से मैं कुकर में रख रही हूँ दोस्तों उसी तरीके से रखिएगा, वरना हो सकता है जब हम सीटी लगाएंगे तो मसाला थोड़ा सा निकल सकता है। अब इसमें एक ज़रूरी बात मैं बता दे रही हूँ, अगर इसके ऊपर आप थ्रेड बांधना चाहते हैं तो आप धागे से इसको बांध करके ले सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको बिना धागे से बांधे ही पका रही हूँ, यानी इसमें सीटी लगा रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप थ्रेड से बांधना चाहते हैं तो इसको बांध सकते हैं। वैसे मसाले तो इसके नहीं निकलेंगे। गैस पर अब रख देना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इसमें सीटी नहीं लगाना है। तो देखिए 1 सीटी आ चुका है, 2 सीटी और आने देंगे। और जैसे ही प्रेशर निकल जाए ढक्कन हटा करके इसमें से सभी करेलों को हमें निकाल लेना है। तो एक एक करके सभी करेलों को मैं निकाल लूँगी। तो चिमटे से निकाल लेती हूँ आराम से। अब दोस्तों ये करेला तो पक गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। मसाले भी हमारे पक गए हैं। इसे बिना ऑयल के अगर आप खाना चाहते हैं, यानी जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल पक गए हैं, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। और अगर आप थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करना चाहते हैं तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्टीम करने पर जब आप ऑयल में इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल कम से कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। यानी करेलों को फ्राई करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऑयल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आपको कम से कम ऑयल लगने वाला है। ज़रा सा यानी 2 छोटे चम्मच ऑयल में ही ये बहुत ही बढ़िया कुरकुरे करेले हमारे बनकर के तैयार हो जाते हैं। पर थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है, यानी इसको लो फ्लेम पर आराम से उलटते पलटते हुए इस तरीके से इन्हें भूनना होता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब आप इस तरीके से इसमें सीटी लगा देंगे, जब ये पक जाते हैं थोड़े से करेले, तो इसे कम से कम ऑयल में बनाया जा सकता है जैसा कि मैंने बनाया है। तो आप इसे दोनों तरीके से खा सकते हैं, ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं और इसे आप विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। तो लीजिए मेरे भरवा करेले बन करके तैयार हैं खाने के लिए। दाल चावल रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही यम लगते हैं ये भरवा करेले। और जब इसके ऊपर से थोड़ी सी क्रीम या फिर दही फेटा हुआ डाल देंगे ना, कड़वा करेला आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो दही के साथ इसको खाइए, बहुत ही मज़े से चाव से खाएंगे। मेरे यहाँ दोनों बेटियाँ मेरी खाती हैं और बहुत अच्छे से खाती हैं दही के साथ, अगर उन्हें मैं दे देती हूँ तो लीजिए दोस्तों, जो नहीं खाना चाहते हैं वो भी खाएंगे आज से करेला। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।